अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आरएनए को स्टडी करेंगे कि आरएनए क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये ज़्यादा डिटेल लेक्चर नहीं है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो शुगर है 5 कार्बन वो राइबोज शुगर होती है। न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है कि ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज्ड होता है। आल्दो ये साइटोप्लाज्म में ज़्यादा नज़र आएगा आपको, ज़्यादा मकदार में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन सिंथेसाइज न्यूक्लियस में ही होता है। एसिड इसलिए कहा जाता है कि इसकी नेचर एसिडिक होती है, जस्ट लाइक डीएनए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। ओके, इट हैज़ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एंड कंटेन राइबोज शुगर। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, अपोजिट टू डीएनए। डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर आप देख पाएँ। तो आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है आरएनए की। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोड्यूस फ्रॉम डीएनए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये मोस्टली आपको साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट मिलेगा और ये बनता किस प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है फ्रॉम डीएनए। ठीक है, ये हम डिटेल से जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को स्टडी कर रहे होंगे वहाँ पर देखेंगे। आरएनए कंटेन यूरेसिल नाइट्रोजिनस बेस इंस्टेड ऑफ थायामीन। आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस 4 होती हैं, गवानीन, एडेनिन, साइटोसिन, और थायामीन की जगह यूरेसिल होती है। जस्ट जैसे कि डीएनए में 4 होती है ना, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन, जबकि आरएनए में थायामीन की जगह यूरेसिल होती है, रिप्लेस हुई होती है थायामीन से यूरेसिल। ओके, अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। वही स्ट्रक्चर है जैसी डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर होती है। जस्ट डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है ना, 5 कार्बन शुगर, वो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होता है, यानी उसके कार्बन 2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। बस यही डिफरेंस है। इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दो तो ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और अगर इस ऑक्सीजन को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो ये राइबोज शुगर बन जाती है। सो वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये शुगर है 5 कार्बन, और यहाँ पर बेस लगी होगी। बेस में ये डिफरेंस है कि थायामीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगी। ओके, अब हम चलते हैं टाइप्स की तरफ। आरएनए और ऑफ 3 टाइप्स। आरएनए की 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। मैसेंजर नाम से जाहिर है कि इसके अंदर कोई मैसेज प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ आरएनए विच कैरीज मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये आरएनए की ऐसी टाइप है जो डीएनए से मैसेज लेता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, डीएनए से मैसेज लेता है और उस मैसेज को फिर प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। उस मैसेज से कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट टाइप आरएनए की कौन सी है? राइबोसोमल आरएनए। इसको आरएनए भी कहा जाता है। नाम से जाहिर है कि ये राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा, इसलिए राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। द टाइप ऑफ आरएनए विच इज़ प्रेजेंट ऑन राइबोसोम एंड रीड्स द मैसेज ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये ऐसी टाइप है आरएनए की जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, और ये आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए के मैसेज को रीड करता है। जैसा कि हमने देखा, मैसेंजर आरएनए में कोई मैसेज होता है जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, तो उस मैसेज को रीड कौन करता है? राइबोसोम के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है उस मैसेज को रीड करता है फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, थर्ड टाइप ऑफ आरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ट्रांसफ़र नाम से जाहिर है कि किसी चीज़ की ट्रांसफ़र हो रही है। सो आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमाइनो एसिड। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। सो ट्रांसफ़र आरएनए का फंक्शन क्या है? उन अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करना राइबोसोमल आरएनए की राइबोसोम की तरफ, और वहाँ पर राइबोसोम में वो जो अमाइनो एसिड हैं वो आपस में अटैच होते जाते हैं, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये ट्रांसक्रिप्शन में हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर आप ये समझिए कि ट्रांसफर आरएनए इज द टाइप ऑफ आरएनए विच ट्रांसफर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको ब्रिंग करना किसका काम है? ट्रांसफर आरएनए का। उनको ब्रिंग करके राइबोसोम की तरफ लाते हैं, और वहाँ पर वो जो अमाइनो एसिड हैं वो अटैच्ड होते जाते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। हर ट्रांसफर आरएनए जो है वो स्पेसिफिक होता है टू द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जिसके साथ वो अटैच्ड होता है। ओके,
तो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं, इनको देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेंजर आरएनए जो है उसकी रेशो 3 to 4% होती है। ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। ये जनरल नॉलेज की एक बात है कि मैसेंजर आरएनए सबसे कम मिकदार में होता है। ट्रांसफ़र आरएनए 10 to 15% रेशो में प्रेजेंट होता है, जबकि राइबोसोमल आरएनए जो है वो 80 to 85% मिकदार में प्रेजेंट होता है। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है कि राइबोसोम बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू मैसेंजर एंड ट्रांसफ़र आरएनए, इसलिए वहाँ पर राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा लगता है, इसलिए राइबोसोमल आरएनए साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है। सो ये डीएनए है, डीएनए से इंफॉर्मेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइबोसोम है जो जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, और देन वी हैव द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए जिसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, और कुछ बेसेस इसमें आपस में पेयर भी हुई होती हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो आरएनए है हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलेगा आपको। यहाँ पर आप ट्रांसफ़र आरएनए में देख सकते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड भी बाज़ जगह से हो सकते हैं, जहाँ पर ओवरलैपिंग बेसेस आपस में मिल जाती हैं। सो ये एक शॉर्ट सा लेक्चर था आरएनए के बारे में। होपफुली आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह।